वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम सीखने जा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को। अब देखिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है और इसको हम किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जैसे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का नाम आता है तो सीधा सीधा हमको इसे ये समझना चाहिए कि ये दोनों चीजें फंक्शन से रिलेटेड है। क्योंकि हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या कोई इनबिल्ट फंक्शन है उसको जब हमने कॉल कराना है तो उस फंक्शन को हम दो तरीके से कॉल करा सकते हैं। एक तो कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर इनमें दोनों में अंतर भी हम समझेंगे, तभी हमारा क्लियर होगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ले कॉल बाय वैल्यू। इसका मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को बनाते समय यदि हम वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं तो ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। अभी एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया था कि हम फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं, जब उसका प्रोटोटाइप देते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉइड, फिर हमने लिखा फंक्शन नेम, जो भी हम फंक्शन का नेम देना चाह रहे हैं, और उसके आर्गुमेंट के अंदर हम पास कराते हैं। अगर इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो इंट पास कराते हैं, दो इंटीजर ले रहे हैं तो दो इंट पास करा दिया। ये होता है कॉल बाय वैल्यू के लिए। अब कॉल बाय रेफरेंस, देखिए किसी भी फंक्शंस को बनाते समय यदि हम एड्रेसेस को पास करते हैं तो ये कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। दूसरे एग्जांपल के लिए हमने लिया था पॉइंटर। जब हमने आपको बताया था कि हमने फंक्शन को कॉल कराना है बट वहां पे हमने वेरिएबल पास नहीं कराने, हम वहां पे पॉइंटर पास कराते हैं। हम लिखते हैं वॉइड फंक्शन नेम और इंटीजर वैल्यू के साथ हम वहां पे पॉइंटर का यूज करते हैं। इसका मतलब हम वहां पे वैल्यू नहीं, हम वहां पे एड्रेस पास करा रहे हैं, तो इसको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। अब इसके डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते समय हम उसमें वेरिएबल के मान पास करते हैं, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू पास कराते हैं। ऐसे फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और यदि हम वेरिएबल्स की वैल्यू की बजाय हम वेरिएबल्स का एड्रेस, यानी कि वो वेरिएबल्स कहाँ पे सेव हुए हैं, वो एड्रेस पास कराते हैं, उसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। दूसरा अंतर है दोनों में कि भाई कॉल बाय वैल्यू वाले मेथड के अंदर, यानी हम पहले कॉल बाय वैल्यू को समझेंगे फिर साथ में उसके रेफरेंस को, कि पहले वाले यदि कॉल बाय वैल्यू मेथड में कॉलिंग फंक्शन में प्रत्येक वेरिएबल का मान कॉल किए गए फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग डमी वेरिएबल में कॉपी किया जाता है। अभी हम समझेंगे कि डमी वेरिएबल में किस प्रकार से कॉपी किया जाता है, जबकि इसके विपरीत कॉल बाय रेफरेंस में कॉलिंग फंक्शन में वास्तविक वेरिएबल का एड्रेस कॉल किए फंक्शन के डमी वेरिएबल्स में कॉपी नहीं किया जाता। अगला अंतर बनता है कि कॉल बाय वैल्यू मेथड के साथ कॉल किए फंक्शन में डमी वेरिएबल्स में किए गए चेंजेस का कॉलिंग फंक्शन में वास्तविक वेरिएबल के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एड्रेसेस का उपयोग करके हमें एक्चुअल वेरिएबल तक एक्सेस प्राप्त होगी और इसलिए हम उनमें हेरफेर करने में सक्षम होंगे। कॉल बाय वैल्यू को अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें ओरिजिनल डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि रेफरेंस द्वारा कॉल जोखिमपूर्ण है क्योंकि यह ओरिजिनल डेटा में सीधे मॉडिफिकेशन की अनुमति देता है। इनको लिखने का तरीका एग्जाम्पल मैंने बताया अभी कि फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन प्रोटोटाइप विल लुक लाइक वॉइड फंक्शन नेम, और आर्गुमेंट के अंदर हम सीधा वेरिएबल पास कराते हैं। इसके विपरीत फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन प्रोटोटाइप विल लुक लाइक वॉइड फंक्शन नेम, और आर्गुमेंट में इंटीजर के साथ हम पॉइंटर का यूज करते हैं। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले लिया include studio.h हेडर फाइल ली है, उसके बाद हमने प्रोटोटाइप दिया void, एक फंक्शन लिया ऐड नाम का, और उसके अंदर हमने एक इंटीजर पास किया है। दो इंटीजर ले, तीन इंटीजर ले, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं देखो ऐड का, हमने किसी भी दो वैल्यू का ऐड कराना है बट एक इंटीजर लिया है, हम इस इंटीजर में कोई भी एक वैल्यू एक्सटर्नल जोड़ लेंगे। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए नाम का। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, कोई भी एक नंबर डायल करें। यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 5 नंबर, किसमें, ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हमारी मेमोरी में
एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके अंदर हमारा 5 नंबर स्टोर हो गया और ये 5 नंबर किसी न किसी एड्रेस पे तो स्टोर हुआ होगा। मान लीजिए ये स्टोर हुआ है एड्रेस नंबर 100 पे, ये स्टोर हो गया, 5 नंबर यहाँ पे इनपुट किया, हमने स्कैन करा लिया प्रतिशत डी के थ्रू और सीधा हमने इसका एक प्रिंट ले लिया कि हमने क्या इनपुट कराया है। उसके लिए प्रिंट आ गया वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शन कॉल इज प्रतिशत डी और उसके अंदर हमने ए की वैल्यू स्टोर करा दी। तो ए के अंदर क्या पास किया था 5, प्रिंट होके क्या आ जाना चाहिए 5। अब ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया, एक इंटीजर लिया है, ए नाम का वेरिएबल था, हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में ए दे दिया। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो ये सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। अब डेफिनेशन के अंदर हमने यहाँ पे लिया है वॉइड ऐड और यहाँ पे दे दिया इंटीजर ए। अब देखिए ये वाला ए और ये वाला ए दोनों डिफरेंस है, ये वेरिएबल इस पोर्शन पे काम करेगा, ये वेरिएबल इस पोर्शन पे काम करेगा। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ए नाम का ही वेरिएबल ले, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इस वेरिएबल का काम क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर जो इस वेरिएबल की वैल्यू है उस वैल्यू को इस डमी वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। अब ये डमी वेरिएबल ए नाम का हो सकता है या किसी भी दूसरे नाम का हो सकता है, ठीक है, ताकि हमको सही से समझ में आ जाए, इसलिए हमने दोनों एक ही नाम का ले लिया। दोनों का काम अपनी अपनी जगह पे अलग है। सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर ये एक डमी वेरिएबल है और इसके अंदर हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू कॉपी होके आ जाएगी। फिर हमने किया ए की वैल्यू 5 है तो ए इक्वल ए प्लस 10 हमने ऐड करा दिया। तो कितनी वैल्यू होगी, ए के अंदर यूजर ने 5 पास किया था, 10 उसके अंदर जुड़ जाएगा तो 15 रिटर्न हो जाएगा। प्रिंट ले लेंगे हम वैल्यू ऑफ ए इज प्रतिशत डी और ए की वैल्यू इसमें पास करा देंगे, वो हमारी इस ए की वैल्यू आ जाएगी। और कितनी होगी ए की वैल्यू 5 जमा 10 15। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट खत्म होगी। वापस ये कहाँ जाएगा, वापस जहां से इसको कॉल किया गया था अपने फंक्शन के ऊपर वापस यहाँ पे आ जाएगा और मेन फंक्शन को रिटर्न करा लेंगे। यहाँ पे देखो सिंपल था, देखो इसको रन करा के दिखाता हूं मैं। यहाँ पे हम रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, कोई भी वैल्यू हम पास कराएं, 5 पास कराते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो पहली तो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी ये वाली कि वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शन कॉल 5, क्योंकि यूजर ने 5 ही पास किया था। और फंक्शन कॉल कराने के बाद वैल्यू ऑफ ए इज 15, क्योंकि उसमें हमने 10 जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था कॉल बाई वैल्यू, अब देखते हैं कॉल बाई रेफरेंस। उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर, देखो कहाँ कहाँ चेंज होगा इसी में बता देता हूं। सबसे पहले तो जो हमने इंटीजर लिया है यहाँ पे हम पॉइंटर देंगे एस्टरिस्क। दूसरा, जब हमने एक पॉइंटर यहाँ पे लिया है तो हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करा लेता हूँ पर स्टार के साथ एक पी नाम का हमने यहाँ पे पॉइंटर का वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। फिर उसी प्रकार से इनपुट लेंगे यूजर से, कोई भी वैल्यू इनपुट कराई और उसको स्कैन ऐप के थ्रू प्रतिशत डी में स्टोर करा दिया। फिर से वही प्रिंट ऐप, हम वही वैल्यू यहाँ पे लेके देख लेते हैं, जो हमने यूजर से लिए उसी का प्रिंट ले लेंगे बिफोर फंक्शन कॉल। अब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो ए वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो हमने एड्रेस पे स्टोर करानी पड़ेगी। कहाँ पे थी ए वेरिएबल की, कंप्यूटर मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर 5 वैल्यू हमारी स्टोर हुई और वो वैल्यू जिस एड्रेस पे स्टोर हुई, वो जो 100 एड्रेस पे स्टोर हुई, उस एड्रेस को हमने स्टोर करा देना है पॉइंटर पे। और पॉइंटर हम ले लिया हमने पी नाम का, तो करा देंगे पी के अंदर हम डाल देते हैं एंड ए की वैल्यू, ठीक है। ये हमने फंक्शन कॉल कराने से पहले करना पड़ेगा। और अब फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हम वैल्यू को नहीं, हम पी को कॉल कराएंगे, उस एड्रेस को कॉल कराएंगे, क्योंकि एड्रेस के थ्रू हम कॉल करा रहे हैं, रेफरेंस के थ्रू, ना कि वैल्यू के थ्रू, है ना। अब जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो सीधा अपनी डेफिनेशन पे गया और डेफिनेशन के अंदर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है डायरेक्ट, यानी कि उसकी वैल्यू जो डायरेक्ट उठाई थी वो डायरेक्ट ना उठा करके हम यहाँ पे एड्रेस को उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंतर स्पष्ट कराता हूँ। जब हमने फंक्शन प्रोग्राम बनाया था कॉल बाई वैल्यू का, तब हमने यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेरिएबल पास किया था और हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को उसके डमी वेरिएबल के अंदर कॉपी करा दिया था। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने देखो पॉइंटर लिया है और ये पॉइंटर ऑटोमेटिक उस एड्रेस को स्टोर करा रहा है, किसको, 100 को स्टोर करा रहा है। और यहाँ भी हमने पॉइंटर को लिया है, तो यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस एड्रेस के ऊपर, इस पॉइंटर के ऊपर वो एड्रेस पहले ही स्टोर है। 100 एड्रेस इस पॉइंटर पे स्टोर है, तो यहाँ भी देखो इसकी पी की वैल्यू 100 है और यहाँ भी पी की वैल्यू 100 है, तो ऑटोमेटिक उस एड्रेस की वैल्यू को यहाँ पे पिक करा लेगा, ना कि
उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे हम डमी वेरिएबल के अंदर कॉपी करा रहे हैं। क्लियर? कैलकुलेशन भी वही हो जाएगी। हमने वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने करानी है एड्रेस की, यानी कि वैल्यू एट p इक्वल वैल्यू एट p प्लस 10। प्रिंटफ के अंदर वैल्यू ऑफ a इज प्रतिशत d, और इसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे? a की नहीं है, अब हमारे पास वैल्यू एट p की है। देखो यहाँ पे एक a लग गया, हटानी है। किसकी है? वैल्यू एट p की वैल्यू हमने स्टोर करानी है। अब जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, ये भी वापस अपने फंक्शन के ऊपर जाएगा जहां से इसको कॉल किया था। फंक्शन हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और मेन फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होना है। सेव करा देते हैं और इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। यहां भी हम वही वैल्यू डालते हैं, 5 डालेंगे, एंटर प्रेस कराएंगे तो रिजल्ट अब भी हमारे पास वही आने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।